Transaction processing is our new topic after managing the database administration task. These are the concepts or theoretical concepts required or important for the background knowledge for the database administrator. So transactions means कि आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम के लिए एक रिकॉर्डेड फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आप अपनी पेमेंट जो है वो खुद से लेके किसी को देते हैं। अगर इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए हाउ मच पेमेंट इज ट्रांसफर्ड, हु ट्रांसफर्ड एंड टू होम दैट हैज़ गॉन, तो इसका मतलब ये है कि वो किसने दी है, कितनी थी, किसको दी है, कब दी थी, कौन से टाइम की थी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हम लिख सकते हैं तो हम उसको कहेंगे ट्रांजैक्शन। व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन थ्योरेटिकली, या हम इसको बाय डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ओरेकल में कैसे मैनेज होती है। एसक्यूएल इज इनिशिएटेड एट यूजर लेवल विच इज कॉल्ड क्लाइंट लेवल with start and it executes server at the server level at a certain distance। इसका मतलब यह है कि SQL हमारे पास एक ऐसी कमांड है जो इंफॉर्मेशंस को कैप्चर करती है, मूव करती है और इंफॉर्मेशन के बारे में डिफरेंट किस्म की चीज़ों को वो कैरी ऑन करती है। इसके लिए बिगिन और एंड होना चाहिए ताकि आप उसको ट्रांजेक्शन बना सकें, और दूसरा ये कि एक डिस्टेंस पे हो, यानी आपने यहाँ से कराची में किसी को पेमेंट भेजी है या आप अपने एक अकाउंट से अपने ही दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं, तो वो उसमें एक डिस्टेंस इन्वॉल्व हो सकता है मोस्टली, लेकिन नहीं भी हो सकता। ए ट्रांजैक्शन इज ए लॉजिकल एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क और ब्लॉक दैट कंटेन्स वन और मोर एसक्यूएल। इसका मतलब ये कि एसक्यूएल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि सेट ऑफ एसक्यूएल इज अ ट्रांजैक्शन। दैट सेट इज बेसिकली इनक्लोज्ड विद इन बिगिन एंड एंड, तो उसका स्टार्ट और एंड होना चाहिए। तो उसके अंदर हमें एसक्यूएल लिखेंगे तो फिर भी कंप्लीट एक ब्लॉक बनेगा, बिगिन और एंड, और फिर उसके अंदर हम कमांड्स लिखेंगे। ईदर ट्रांजैक्शन इज डन मीन्स कमिटेड और नॉट डन, दैट्स द बेसिक रूल यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन। Generally reflects the activities in the real world system, depositing some amount into an account, whether I am depositing directly into the account या मेरे एक अकाउंट से अमाउंट निकल के दूसरे अकाउंट पे चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको हम ये कहते हैं कि अगर हम मेरे अकाउंट से अमाउंट चली जाए और दूसरे अकाउंट में सक्सेसफुली रिसीव हो जाए फुल अमाउंट एग्जैक्ट, इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन हुई है। अगर मेरे अकाउंट से अमाउंट निकल गई है दूसरे के अकाउंट में नहीं गई किसी मैकेनिकल रीज़न से, किसी वजह से, या इसी तरीके से मेरे अकाउंट से 100 रुपीज़ निकले हैं, दूसरे के अकाउंट में 90 चले गए हैं, 10 डिडक्ट हो गए हैं, अगर उन 10 के बारे में हमें नहीं पता, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन इज इनकंसिस्टेंट। वन ट्रांजैक्शन कैन बी कैलकुलेटिंग CGPA या GPA इन आवर एग्ज़ाम सिस्टम। तो इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम सिस्टम में हम CGPA कैलकुलेट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमें अब हमारे ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अगर नहीं आती, इसका मतलब है कि कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम है, या जब वो ट्रांसपोर्ट होके मूव होके मेरे प्रोफाइल में आई है वो मैनेज नहीं हो सकी, इसको भी हम ट्रांजैक्शंस के लिए फेलियर कह सकते हैं या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं। ओरेकल में हम ट्रांजैक्शंस को इस फॉर्म में लिखते हैं कि वो कमिटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और अदर यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकें। तो जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं वो एक लोकल बफर में सेव हो जाती है, दूसरे यूज़र जब उसको सिलेक्ट करता है उसको वो नज़र नहीं आती। जब तक हम कमिट नहीं करेंगे एक्चुअल पोजीशन पे, एक्चुअल सोर्स पे, डाटा की सोर्स पे, जब तक चेंज नहीं होगी दूसरा यूज़र नहीं देख सकता। सो दैट्स द बेसिकली हाउ ओरेकल इज मैनेजिंग प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमें कुछ और एस्पेक्ट्स सोचने चाहिए, और वो एस्पेक्ट्स इस तरीके से सोचने चाहिए होंगे कि हमें देखना होगा कि हमारे पास इन्वायरमेंट कौन सी है। बीइंग ए स्टूडेंट हम लोग मोस्टली प्रोजेक्ट सिंगल सिस्टम पे करते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जॉब करेंगे, काम करेंगे, या अपने गिर्द आप सोचेंगे कि हमारे आगे पीछे किस किस्म के सिस्टम चल रहे हैं, तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम होंगे, एक होगा सिंगल यूज़र, एक होगा मल्टी यूज़र। यूज़र का मतलब ये है कि अगर आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं, किसी रिटेल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ आपको सर्व करने के लिए 2 या 3 या 4 या इससे ज़्यादा टर्मिनल लगे होंगे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त एक सिस्टम के ऊपर
3 या 2 या 4 या एक यूज़र काम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टी यूज़र सिस्टम। तो हम अक्सर जाते हैं और हम देखते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम। मल्टी यूज़र सिस्टम में ये होता है कि एट मोस्ट वन यूज़र कैन यूज़ द सिस्टम एट अ टाइम। ये तो सिंगल यूज़र हो गया। मल्टी में होगा कि मैनी यूज़र कैन यूज़ द सिस्टम कंकरेंटली। कंकरेंट के मतलब है एक दूसरे के बराबर में, जब एक कर रहा हो दूसरा काम कर रहा हो, जब एक कर रहा हो साथ ही दूसरे ने काम किया हो, तो पैरेलल एग्जैक्टली एट द सेम टाइम जब यूज़र काम करते हैं उसको हम कहते हैं कंकरेंट। आगे हम डेफिनेशन करेंगे कंकरेंट की। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं? साइमल्टेनियस इंटरेक्शन की वजह से, एक ही वक्त में काम करने की वजह से हो सकता है डेटाबेस सेफ कंसिस्टेंट हो, करेक्ट हो। सेफ का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशली पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट यूज़र अपने ही प्रोफाइल से इंफॉर्मेशन मूव कर रहा है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट नहीं हो रही है, हैक नहीं हो रही। करेक्ट का मतलब है सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। आपने 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, 100 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एफिशिएंट का मतलब ये अगर आप 100 रुपीज़ आज ट्रांसफ़र करते हैं और सिस्टम इतना स्लो है कि वो 5 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे वो ट्रांसफ़र ओके करता है, तो वो भी आपके पास एक एफिशिएंसी का एक इशू होगा। तो ये वो इश्यूज हैं जिनको देखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जब मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में होती हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जिसमें एफिशिएंसी भी शामिल है।